राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2025 मंगलवार। आज के करंट अफेयर्स में हम हमेशा की तरह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजत सार संग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस करंट की क्लास के अलावा हमारी क्रोनोलॉजी की भी क्लास आती है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसे आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा राजस्थान इतिहास की भी हमारी एक सीरीज चल रही है, प्राचीन सभ्यता टॉपिक चल रहा है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। वो नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएसई किताबों के माध्यम से, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारी जल्द ही और भी क्लासें शुरू होगी, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको निःशुल्क बहुत ही क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे और आपको क्लासें मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। आने वाली परीक्षाओं में ये यहाँ से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और आपके परीक्षा में सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन क्लासों को देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सूजस बुलेटिन की। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष के उपलक्ष्य पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर? झालावाड़ में। तो मुख्यमंत्री जी ने झालावाड़ में विभिन्न घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री प्रदेश को ले जा रहे नई ऊंचाइयों पर, श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है। सांसद दुष्यंत सिंह भी वहां पर मौजूद थे। झालावाड़ के दुधालिया में आयोजित हुआ है महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये झालावाड़ के दुधालिया में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हुआ है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 78 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 187 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 18,000 लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपये की प्रथम किस्त की राशि भी हस्तांतरित की गई। इस सम्मेलन के दौरान 2 साल में झालावाड़ के विकास को गति दी है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। फिर इन्होंने राजीविका के 2 स्वयं सहायता समूहों को 18 करोड़ 13 लाख रुपए के चेक वितरित किए। पीएम मातृ वंदना योजना में 10 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई है। 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने बढ़ाकर 6500 कर दिया गया और उसमें 10 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ है। इसी प्रकार माँ वाउचर योजना है। माँ वाउचर योजना में 2,26,000 महिलाओं को लाभ मिला है। कितनी? 2,26,000 महिलाओं को इसमें लाभ मिला है। और राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। 10,51,000 साइकिलें वितरित हुई है और 39,586 स्कूटियां वितरित हुई है। 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं बालिकाओं को हर माह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, हमने 10 बार इस डाटा को पढ़ लिया, आपको कंठस्थ हो गया होगा। सिर्फ पढ़ने से, रटने से नहीं, सिर्फ पढ़ने से ही आपको कंठस्थ हो गया होगा। अगर आप निरंतर हमारी क्लास ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदा होगा। फिर अगली न्यूज़ है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण जन आंदोलन बना। 15,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, अगले 4 वर्षों में 45,000 से अधिक का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। इसमें जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया।
इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 15 जनवरी 2025 को जयपुर के सांगानेर क्षेत्र से हुई थी। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने प्रवासी राजस्थानियों और प्रदेशवासियों से जल संरक्षण कार्यों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया था और इसमें अब तक प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से 15,000 से अधिक भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जा चुके हैं। इसके अलावा बताया गया कि अगले 4 सालों में 45,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में वर्षा जल संचयन के माध्यम से प्रदेश में भूजल स्तर में हो रही गिरावट को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। कर्म भूमि से मातृभूमि के साथ साथ जल संचय जन भागीदारी केस द रेन 1.0 के तहत राज्य में 3,64,998 जल संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं। कितने? 3,64,968 कार्य। राज्य सरकार द्वारा अभियान में व्यापक जन भागीदारी के सफल परिणामों को देखते हुए आगामी 4 वर्ष में प्रदेश के सभी 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य। अब तक ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा ई-पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 43,100 रिचार्ज स्थलों का चयन किया गया है। कितने? 43,100। जल संरक्षण के यह कार्य अगले 4 वर्षों में भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों, क्राउड फंडिंग और CSR के फंड के माध्यम से किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी दिया गया है। 18 नवंबर 2025 को उत्कृष्ट जल संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर साथ ही भीलवाड़ा एवं बाड़मेर को जल संरक्षण एवं जल संचयन में नवाचार, भूजल पुनर्भरण के प्रभावी प्रयासों तथा जन सहभागिता आधारित मॉडल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। किस किस को? भीलवाड़ा एवं बाड़मेर को। इसके बाद में वंदे गंगा अभियान से गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2025 से प्रदेशव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया था। इसमें जलाशयों की मरम्मत एवं सफाई, जल प्रवाह क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, व्यापक पौधारोपण, जल संग्रहण एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण कार्य बड़ी संख्या में कराए गए। वंदे गंगा अभियान कब से चला था? 5 जून 2025 से। फिर अगली स्लाइड पर न्यूज़ है, मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी के साथ संवाद किया है। कहाँ पर? जयपुर के HCM रीपा में आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुंवरी जी ने भाग लिया। इसके बाद में अगली स्लाइड पर न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई अकीदत की चादर लेकर केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल अजमेर आए। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां उर्स चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने चादर भेंट की है। ये हो गई न्यूज़। फिर विकसित राजस्थान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं विकास रथ। 2 साल सरकार के पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश भर में विकास रथों के माध्यम से जन संवाद को नई गति मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी, और हमारे राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। इसके बाद में अगली न्यूज़ है किसान दिवस की। चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और आज 23 दिसंबर के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है। फिर भारत और न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनल हो गए, अगले साल लागू हो सकता है। ये भारत 7वां देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। मॉरिशस 2021 से भारत 7 देशों के साथ कर चुका है। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, यूरोपीय संघ, UK, ओमान, न्यूजीलैंड। भारत ने डेयरी सेक्टर को इससे अलग रखा है। भारत ने न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर को रियायत नहीं दी है, तो भारत का जो डेयरी सेक्टर है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, तो ये आगामी दिनों में लागू हो जाएगा।
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी नेटवर्थ $700 अरब के पार पहुंची है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $749 अरब है। भारत न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये हमने पढ़ चुका है। इसका उद्देश्य अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए। ये परीक्षण चंडीगढ़ में हुए। इसका उद्देश्य पैराशूट की मजबूती जांचना, समय पर खोलना और कठिन उड़ान स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन करना है। फिर है जापान 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू करेगा। यह प्लांट काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो निगाता क्षेत्र में है। 2011 के भूकंप सुनामी के बाद यह संयंत्र बंद किया गया था। इसके बाद में भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। इन्होंने T20 में 4000 रन पूरे कर लिए हैं और ये पहली एशियाई खिलाड़ी बनी है। 154 मैचों में 4007 रन कुल दूसरी महिला बल्लेबाज है। इससे पहले है सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की। दुनिया के सोना उत्पादन में 10% हिस्से चीन की। चीन ने अपना पहला सोने का अंडर सी गोल्ड डिपॉजिट खोजा है और ये एशिया का सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा चीन में है 10% हिस्सेदारी कुल सोना उत्पादन में और भारत में है सिर्फ 1%। विंटर सोलिट्स शीत अयनांत क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यह हर साल 21 दिसंबर को पड़ता है। इसके बाद दिन धीरे धीरे लंबे होते हैं। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद में महिला फुटबॉल ईस्ट बंगाल ने पहली बार सेफ क्लब चैंपियनशिप जीती है। भारतीय महिला फुटबॉल क्लब है ईस्ट बंगाल FC। इसने पहली बार सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मैच हुआ और नेपाल APF को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद में वर्ल्ड मेडिटेशन डे 60,000 लोगों ने सामूहिक ध्यान किया है। अहमदाबाद में हुआ वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहला ही था। ये ब्रह्म कुमारीज संस्थान से जुड़े 60,000 लोगों ने एक साथ इसमें 60,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक मेडिटेशन किया। यह आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान के गुजरात में 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया, अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी मैदान में। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। आप वीडियो को रिवाइज करना। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी ये क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।